स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट दैट इज हाइड्रोजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये हाइड्रोजन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और अगर आप अपनी सराउंडिंग्स, अपनी कंट्री, अपना वर्ल्ड, अपना यूनिवर्स इसकी तरफ नजर मारें तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन ही मिलेगा। हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर जितने भी स्टार्स हैं, व्हाट आर दोज? दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2/3 पोर्शन ऑफ आवर अर्थ इट इज वाटर। और वाटर के दो कंपोनेंट हैं। क्या फॉर्मूला वाटर का? H2O। तो अगर आप एटॉमिक रेशियो देखें तो 2:1, हाइड्रोजन डबल है देन ऑक्सीजन। हाँ, मास का रेशियो थोड़ा अलग है। हाइड्रोजन ये हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मीन्स 2 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म H2। और हमारे यूनिवर्स का 70% इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर और उसके अलावा हमारे अपने बायोस्फीयर के अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन इज अ मेन कंपोनेंट। एंड ऑल्सो इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हाइड्रोजन इज अ main constituent of carbohydrates, then hydrocarbons, proteins, nucleic acids, etc. अर्थ की क्रस्ट का it is the third most important element and also 15.4% अर्थ की क्रस्ट का जो मास है that is hydrogen. ठीक है? So hydrogen being first member of periodic table, it is the lightest element. Lightest. इससे हल्का मेटल या नॉन मेटल कोई भी नहीं है। ठीक है। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे पहली कंडीशन, इसको पोजीशन क्या दें, कहाँ रखें इसको? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी देखा, मॉडर्न भी देखा। ठीक है। हम पहले रिजेम्बलेंसेस और डिफरेंसेस देखते हैं कि हाइड्रोजन किन के साथ मैच करती है, किन के साथ मैच नहीं करती है, और पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन इसको दी गई है इज इट जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स। दो एक्सट्रीम है। फर्स्ट हाफ के अंदर फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज एस ग्रुप, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 17। 18 तो नोबल गैसेस हैं। ठीक है। तो अल्कली मेटल्स के अंदर देयर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और हैलोजेंस के अंदर देयर इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, मैं दोनों के साथ कंपैरिजन उठाऊंगी और पहले हम रिजेम्बलेंसेस देख लेते हैं। अब देखो, पहले इनकी प्रॉपर्टी जो अल्कली मेटल के साथ हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है अल्कली मेटल्स की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। ठीक है। मतलब लिथियम की रहेगी 1s2s1। लिथियम के बाद है सोडियम, इट विल बी 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1। ठीक है। सेम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है ना, सेम NS1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैं इनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रही हूं, जस्ट मैंने आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, बोथ हैव NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना, मतलब ये खुद को केटायन बना ले। तो देखो, जैसे लिथियम बन जाता है लिथियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर इज द वे हाइड्रोजन ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लेती है? हाइड्रोजन आयन। क्लियर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया। ओके।
अब देखते हैं नेक्स्ट इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि सभी की आउटर मोस्ट शेल के अंदर देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मैं इसको इधर एक्सप्लेन कर रही हूं, देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो देखो लिथियम, लिथियम के ऊपर वैलेंसी कितनी, +1। सोडियम, सोडियम की वैलेंसी +1। पोटेशियम की वैलेंसी +1। सिमिलर इज द वे हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या है, +1। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो +1। कैसे पता चलता है, लेट्स सी। ये है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सिमिलर इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोराइड -1, सो लिथियम +1 +1 +1 +1। आ गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। आपको पता ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले बाकियों की वैल्यू लिखते हैं, तो जिसका निकालना है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आता है। देन कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हो गया दोनों का। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेट्स सी। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से ग्रुप आ गए, 17, 16, 15। तो ये हो गया वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं हैलोजेंस के साथ इनको कंबाइन करवाऊं पहले विद हैलोजेंस, ठीक है, तो दिस इज लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। उसी तरीके से HF, HCl, HBr, HI, सेम जैसे अल्कली मेटल्स कंबाइन करते हैं उसी तरीके से ये भी कंबाइन करते हैं। ओके, लेट इट बी ऑक्साइड्स। देखो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक, सेम H2O, दिस इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये रही अल्कली मेटल्स और ये रही हाइड्रोजन। तो हैलोजेंस के साथ भी कंबाइन किया, ऑक्साइड्स के साथ भी कंबाइन किया। ओके, लेट मी हैव वन मोर, सल्फाइड, सल्फर के साथ, ठीक है, लिथियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड एंड सिमिलरली H2S, है ना। तो जैसे ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन भी, चाहे हैलोजेंस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, तो ये भी इनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं लाइक अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट इज लिबरेशन एट कैथोड। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस salts of alkali metals during electrolysis alkali metals are liberated at cathode, ठीक है। Similarly हाइड्रोजन इज ऑल्सो लिबरेटेड एट कैथोड। कैसे, अभी दिखाती हूं। ये रहा KCl, मैं एक ले लूंगी अल्कली मेटल का कोई भी कंपाउंड। KCl जब टूटेगा तो देगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपको पता है जो होता है केटाइन, केटाइन जाता है कैथोड पे, और जो होता है एनाइन, एनाइन जाता है एनोड पे, ठीक है। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब देखो K पॉजिटिव कैथोड पे आया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, K सॉलिड। तो पोटेशियम कहां पे लिबरेट हुआ, कैथोड पे। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव यहां पे होगी ऑक्सीडेशन, यहां पे हुई रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने तो रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया, ऑक्सीडेशन। दो क्लोरीन जब आपस में जुड़ेंगी दे विल फॉर्म क्लोरीन गैस। तो ये कहां निकली, एनोड पे। मतलब अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं KCl, तो ये बनाता है K पॉजिटिव, दो ये बनाएगा K सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। तो जो हमारे पास पोटेशियम है ये कहां पे निकला, कैथोड पे, और क्लोरीन कहां पे निकली, एनोड पे। क्लियर। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है ये भी ऐसे करती है। अब हाइड्रोजन का कंपाउंड लिया मैंने HCl,
ये टूटा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, केटाइन कहां को जाएगा, कैथोड को, एनाइन कहां जाएगा, एनोड को, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मैं अभी करती हूं। हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया सिंपल H। ऐसे दो H आपस में जुड़ेंगे, देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहां हुई रिडक्शन। एनोड पे देखते हैं Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन, लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो क्लोरीन्स आपस में कंबाइन करेंगी एंड देयर विल बी लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हमें मिलेगी हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पे और क्लोरीन मिलेगी एनोड पे। तो देख लीजिए जैसे इसमें हुआ सेम प्रोडक्ट इसमें आया। तो लाइक अल्कली मेटल्स दीज आर ऑल्सो लिबरेटेड एट कैथोड, ठीक है। फिर था रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो खुद में हाइड्रोजन को ऐड कर ले, राइट। आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बड़े अच्छे से पढ़ा। सो हाइड्रोजन like alkali metals is a strong reducing agent. ओके अब देखना रिडक्शन कैसे करवाएगा। Fe3O4 प्लस पोटेशियम, ठीक, सेम कंपाउंड के साथ पोटेशियम को भी लगाएंगे और इसको भी लगाएंगे। तो यहां से पोटेशियम के साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आयरन अलग हो गया और ये बन गया K2O, ठीक है, दिस इज K2O। तो 4 पोटेशियम, 2 2 जा 4, ओके, यहां पे 4 ऑक्सीजन हैं तो इट विल बी 4 और इधर लग गया 8, राइट। अब देखो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये रिडक्शन किसने करवाई, पोटेशियम ने, इसलिए पोटेशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और बना देगा H2O। तो 4 ऑक्सीजन है, यहां पे लग जाएगा 4 और इसको बैलेंस करें, दिस विल बी 4H2 और 3Fe। क्लियर। नाउ इसने यहां से ऑक्सीजन हटाई और अपने साथ लगा ली, इसकी तो हुई ऑक्सीडेशन लेकिन इसने इसकी क्या करवा दी, रिडक्शन। देयरफॉर हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज आल्सो यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। डन, ओके। अब हम देखेंगे, ये तो हो गई अल्कली मेटल के साथ क्या क्या रिजेम्बलेंसेस हैं। ओके, लेट्स सी हैलोजेंस के साथ इसकी रिजेम्बलेंस क्या है। ओके, हैलोजेंस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5, ठीक है, जैसे फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5, ठीक है। सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2NP6, ठीक है। तो दे हैव, हैलोजेंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इस हाइड्रोजन का इधर बता देती हूं, आपने तो वहीं लिखना है। सिमिलरली हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस। हाइड्रोजन के बाद कौन है, हीलियम, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 1s1 1s2। तो अगेन 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस। तो दोनों में क्या आ गई, सिमिलैरिटी, दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन कम है टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हो गई ना सिमिलैरिटी। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ओके, अब देखो जितनी भी हैलोजेंस हैं दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनाइन, ठीक है। फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन Cl नेगेटिव, ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रॉन Br नेगेटिव। सिमिलरली
हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव। ठीक, अब ये जो इनके हेलोजन के कंपाउंड है दे आर नोन एज हेलाइड्स, जैसे फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स एटसेट्रा। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और हाइड्रोजन का क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। इसके बाद है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये रही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां मैं लिख लेती हूं हाइड्रोजन। तो इनकी अगर एनर्जीज को हम कंपेयर करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को, तो हाइड्रोजन की है 1312, दिस इज किलो जूल पर मोल, वैल्यूज में इकट्ठी लिख लेती हूं, और फ्लोरीन की है 1680, क्लोरीन की है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें इनकी वैल्यूज को कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो ये वैल्यू इन तीनों के बीच में आ रही है, मिलती जुलती वैल्यू है, जैसे वो ट्रेंड में चेंज कर रहा है मिलती जुलती वैल्यू है। क्लियर? तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इनके साथ मैच करते हैं। तो हाइड्रोजन है, या मैं सीधा लिख दूं बोथ, बोथ में हैलोजेंस भी आ गई और हाइड्रोजन भी, बोथ हैव कंपेरेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब देखिए अल्कली मेटल्स के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज बन जाते थे, ठीक है। अब देखें इनके साथ, बोथ शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट in their compounds with electropositive elements. Let's see. ये रहा NaCl, KCl, LiCl, KCl, RbCl. तो इसमें हेलोजन के ऊपर -1, ठीक है। अब देखो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड्स किसके साथ बनाते हैं? अल्कली मेटल्स और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हमने यूज करी। तो अब आप देख लीजिए लिथियम, देखो अल्कली मेटल के ऊपर ये मेटल है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो हाइड्राइड के ऊपर -1, हाइड्राइड मींस हाइड्रोजन -1। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई। देन डाई एटॉमिक नेचर। ओके, देखो बोथ एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। कैसे? हैलोजेंस कैसे एग्जिस्ट करती हैं? X2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिमिलरली हाइड्रोजन H2 नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करती है ना, एज H2। ओके, अब देखो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, बोथ आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और हैलोजेंस भी नॉन मेटल्स हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, बोथ फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, दोनों मिलकर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए हैलोजेंस, हैलोजेंस लाइक हाइड्रोजन, दोनों ही, ठीक है। हैलोजेंस लाइक हाइड्रोजन कंबाइन विद germanium to form predominantly कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, अब ये रहा कार्बन, मीथेन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मीथेन, सिलेन, जर्मेन, और उसी तरीके से चलो मैं क्लोरीन ले लेती हूं, CCl4, SiCl4, GeCl4, राइट। तो ये बन गई हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोथ। तो आपने देखा हाइड्रोजन
बहुत सी प्रॉपर्टीज में अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती है और बहुत सी प्रॉपर्टीज के अंदर हैलोजेंस के साथ। चलो अब देखते हैं इनमें आपस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोजन अल्कली मेटल से अलग कैसे है और हैलोजन से अलग कैसे है। ओके अब देखो डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। तो पहले हम क्या क्या डिफरेंसेस हैं अल्कली मेटल से उसकी बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज टू हाई देन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल्स। आ गया ना फर्क। सबसे छोटे एलिमेंट की कितनी है 520 किलो जूल पर मोल और ये तो ऑलमोस्ट इससे डबल से भी ज्यादा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन इज अ टिपिकल नॉन मेटल जबकि अल्कली मेटल्स आर टिपिकल मेटल्स, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम रहती है। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है H2, तो इट इज डाई एटॉमिक, एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक वाइल जो अल्कली मेटल्स हैं दीज आर मोनो एटॉमिक। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन बनाती है कोवलेंट कंपाउंड्स और एटॉम जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अब देखो ये कोवलेंट और ये आयनिक। देन ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, देखो अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर बेसिक इन नेचर और जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड हैं न्यूट्रल। ठीक, अब देखो जरा लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये जब पानी में घुलते हैं अगर मैं लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूं इट विल फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूं इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई एम नॉट बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं पानी में घुल के। तो जो ऑक्साइड पानी में घुलकर बेस बनाते हैं दे आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर। और हमेशा याद रखना ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, कोई भी मेटल हो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ये हमेशा बेस बनाएंगे इसलिए बेसिक होते हैं। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स ये पानी में घुलते हैं तो एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूं। अब इसका हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O इट इज न्यूट्रल। डन, ओके। अब देखना मेरे पास है नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 प्लस H2O, व्हाट इट विल फॉर्म HNO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड SO3 प्लस H2O H2SO4। ऐसे ही फास्फोरस का ऑक्साइड जब पानी में घुलेगा इट विल फॉर्म फास्फोरिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलेगा इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जब भी पानी में घुलते हैं एसिड बनाते हैं। समझ आई बात। तो ये थे डिफरेंसेस फ्रॉम अल्कली मेटल्स। ठीक है, ऑक्साइड्स भी क्लियर हो गए, मैंने इसके बाद इधर किया है ऊपर। अब हैलोजेंस, हैलोजेंस के अंदर दो डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव बनाती है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड्स बनते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन है जबकि हैलोजेंस की तो हाईएस्ट है। इसलिए H नेगेटिव इतनी आसानी से नहीं बनता जितनी आसानी से F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव बनता है। देन नेचर ऑफ कंपाउंड्स अभी मैं बता के हटी। हैलोजेंस के क्या होंगे एसिडिक और हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल। तो ये रहा हैलोजन का, इट इज एसिडिक इन नेचर और वाटर क्या है न्यूट्रल। तो दीज वर डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। फिर इसको अल्टीमेटली कहां रखा भाई, कभी इसका पलड़ा भारी हो जाता है कभी इसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो फिर इनका झगड़ा खत्म करने के लिए बिल्ली मौसी ने क्या किया, उसने बोला ठीक है भाई तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करते हैं, तो कुछ कॉमन सी बात निकालते हैं। चलो भाई बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है,
तो हाइड्रोजन ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है S1 के अंदर, तो ठीक है फिर अपना सामान पैक करो और ग्रुप 1 के अंदर चले जाओ, क्योंकि वहां आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो आपको किसके साथ रहना पड़ेगा? अल्कली मेटल्स के साथ, क्योंकि आपकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स। इसलिए हाइड्रोजन को बीइंग अ नॉन मेटल, चाहे वो नॉन मेटल है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1। क्योंकि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है, इट इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कहां रख दिया गया? ग्रुप 1 के अंदर। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं हाइड्रोजन के। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। मैंने पहले भी आपको बताया था बिगनिंग में। एंड इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में तीसरा मेंबर है ये, मोस्ट अबंडेंट, राइट। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ओशियंस। पानी के अंदर भी है ना ये। और आपको अपने एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ये फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ओके। अब देखो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, ये तो इसकी अकरेंस की बात हुई, ये सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं इसके आइसोटॉप्स। और आपको पता है आइसोटॉप्स क्या है? दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different atomic mass. तो हाइड्रोजन it has 3 isotopes. पहला है प्रोटियम H, दूसरा है ड्यूटेरियम D, तीसरा है ट्राइटियम, इसको नोट करते हैं T के साथ। अब इसकी प्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो इट इज 1H1, दिस इज 1H2, दिस इज 1H3। इसको D से भी नोट करते हैं, T से भी नोट करते हैं, ओके। अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 1 1, ओके। मास नंबर 1 2 3, ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखो इसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका मास नंबर है, इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या है? 0। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 है ना, मास नंबर 2 - 1 कितना आ गया? 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर है 1 उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन है, राइट। तो ट्राइटियम के अंदर हाउ मेनी प्रोटॉन्स? देयर आर 2, देयर आर 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है isotope of hydrogen with no neutron। टेबल को देख के उसका आंसर आपने लिख लेना है, ठीक है। देन isotope of hydrogen known as heavy hydrogen, कौन है जिसको हम heavy hydrogen बोलते हैं? yes, it is deuterium। आपको पता है दिस इज सिंपल वाटर एंड D2O इज हैवी वाटर। मैं आगे बात करूंगी इसके बारे में। तो D, ड्यूटेरियम, इट इज हैवी हाइड्रोजन। अब इसमें से एक एलिमेंट जो है इट इज रेडियो एक्टिव। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव, दिस इज ट्राइटियम। ट्राइटियम ये वाला जो हमारे पास है दिस इज रेडियो एक्टिव, ये इसकी रेडिएशन निकल रही है। और इसका हाफ लाइफ पीरियड इज T½ का मतलब कितने टाइम में इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हाफ रह जाती है? 12.33 ईयर्स, ठीक है। 12.33 ईयर्स के अंदर इसकी जो हमारे पास कंसेंट्रेशन होगी, जो अमाउंट होगा वो ओरिजिनल अमाउंट का
हाफ रह जाता है, ठीक है। मान लो हमने 100 से स्टार्ट किया, आई वॉज हैविंग 100 ग्राम ट्राइटियम, ठीक है। तो आज की डेट में जैसे आज मैं अगर बात करूं तो टुडे इज 29 दिसंबर 2020, दिस इज टुडेज डेट। तो अगर आज से 12 साल के बाद, 12 साल के बाद मतलब 2032, ठीक है। तो 32nd सेंचुरी के अंदर ये कितना बचेगा, इट विल बी 50 ग्राम्स, ओके। देन अगेन 12 इयर्स और ऐड कर लीजिए तो इट विल बी 2044, मैं रफ ले लियो 0.33 मैंने चलो ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें 12 इयर्स और ऐड हो गए तो ये रह जाएगा 25 ग्राम्स। नेक्स्ट और 12.33 ऐड होंगे तो रह जाएगा 12.5, फिर अगले 12.33 के बाद रह जाएगा 6.25। इस तरीके से करते करते ये नहीं सोचना कि 12.33 में अगर ये 50 रह गया तो नेक्स्ट 50 से 25 इससे हाफ में होगा, नहीं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब जितना उसका हाफ लाइफ है ओरिजिनल कंसेंट्रेशन का वो 50% रह जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, ओके। तो ये थे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम मैंने आपको यहां लिख दिए हैं। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद नो न्यूट्रॉन कौन है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन की। बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले है मेरे पास लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लैब के अंदर हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सिंपल सी हमारे पास रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, ग्रेन्युलेटेड जिंक इसको बारीक कर लिया और उसके ऊपर डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन, 10th क्लास में आप पढ़ते हो इसको, ठीक है। अब कमर्शियल स्केल के ऊपर अब आपको मार्केट में चाहिए हाइड्रोजन, कहां से निकालेंगे, ये मैंने एनलिस्ट किए हैं डिफरेंट मेथड्स, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड दिस इज द बेस्ट मेथड क्योंकि हमारे पास एंडलेस सोर्स है वाटर का। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, ऑक्सीजन भी मिलेगी और हाइड्रोजन भी मिलेगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कैरी आउट करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो ये रहा मेरे पास वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एसिड और बेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस विल बी कैरिड आउट, तो ये बन जाएगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइज होकर ये देगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेट इट बी बैलेंस्ड। और हाइड्रोजन क्योंकि H पॉजिटिव से बनेगा इट विल बी लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इट विल बी लिबरेटेड एट एनोड। अब कैसे होगा वो देखिए, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, इट विल डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव। दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। मैंने पहले भी बताया केटाइन जाता है कैथोड की तरफ, एनाइन जाता है एनोड की तरफ, ठीक है। तो अब देखो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगी रिडक्शन, H पॉजिटिव गया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया सिंगल H, अब दो H आपस में कंबाइन करेंगे और बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। कैथोड का काम खत्म। अब देखो एनाइन, एनाइन गया एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर होगी ऑक्सीडेशन, ओके। OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, लेट इट बी मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ऐसे जब 4 OH आपस में जुड़ेंगे दे विल फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन गैस। वाटर तो लिक्विड है, वो तो कंटेनर में ही रहेगा, एंड वाटर इज लिक्विड और ऑक्सीजन इज गैस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस से आप हाइड्रोजन बनाते हो, ऑक्सीजन भी बनती है, बट अभी क्योंकि हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो आई विल मेंशन इट इन मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट by the reaction of steam on coke is pure carbon। तो देखो हाइड्रोजन, दिस इज डाइहाइड्रोजन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम, वाटर इट इज इन गैसियस फॉर्म स्टीम ओवर कोक एट 1270 Kelvin temperature and using nickel as catalyst।
तो हमें मिलता है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखो ये जो मिक्सचर है ना CO प्लस H2, दिस इज कोलेक्टिवली नोन एज वाटर गैस, और इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस, और इसको बोलते हैं सिन गैस, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, जिसमें हम एक्शन ऑफ स्टीम देखते हैं कोक के ऊपर, दिस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। आपको क्वेश्चन आ जाता है हाउ हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, तो आपको ये लिखना है, राइट। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये जो वाटर गैस है, वैसे भी हम कहां से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉडस्ट, सीवेज, जो भी हमारे पास सीवेज के रहेंगे, देन स्क्रैप वुड एटसेट्रा। मतलब जिसमें से भी हमें कोई भी हाइड्रोकार्बन टाइप चीज होगी, उसमें से हम वाटर गैस तैयार कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड प्रोसेस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये रही वाटर गैस, इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर वाटर गैस, वाटर ले लिया हमने गैसियस फॉर्म में, दिस इज स्टीम, इट इज पास्ड ओवर वाटर गैस at 673 Kelvin temperature in the presence of iron chromate as catalyst, तो मिक्सचर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है, इसको मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इट इज कंप्रेस्ड टू 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जितना अभी आपके ऊपर लग रहा है उससे 30 टाइम्स ज्यादा। तो कितना ज्यादा वो कंप्रेस हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड इतने प्रेशर पे पानी में घुल जाती है, लिक्विड फॉर्म में चली गई, ठीक है, डिसॉल्व्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और हमारे पास हाइड्रोजन, ये डिसॉल्व नहीं करती है, तो हाइड्रोजन को हम आसानी से गैस जार्स के अंदर पैक कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस नंबर 2 एंड 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोसेस इज लेन्स प्रोसेस। बाय नेम है, पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। लेन्स प्रोसेस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, एक ऑक्सीडेशन और उसके बाद हम करते हैं रिडक्शन। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, रेड हॉट आयरन के ऊपर, रेड हॉट आयरन के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के बाद करंट्स ऑफ स्टीम एंड वाटर गैस। आपको पता है स्टीम का मतलब वाटर और वाटर गैस का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसके ऊपर पास करते हैं, तो बन जाती है हमारे पास हाइड्रोजन, लेकिन एक स्टेप में नहीं। पहली स्टेज के अंदर रेड हॉट आयरन के ऊपर हम सुपर हीटेड वाटर मतलब स्टीम इसके ऊपर पास करते हैं, और टेम्परेचर की कंडीशन रहती है 1025 से लेके 1075 केल्विन। तो बनता क्या है, एक तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी और आयरन का बन जाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। दिस इज मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटाइट, ओके। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देखो प्योर आयरन, इससे तो बन गया ऑक्साइड, नो डाउट हाइड्रोजन हमारे पास आ गई। अब ये हो गई ऑक्सीडेशन, आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, आयरन ऑक्साइड बन गया। अब इसी की रिडक्शन कर देते हैं। व्हेन द हॉट आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो स्टीम की सप्लाई कर दी बंद, और अब हम उसमें पास करेंगे वाटर गैस। वाटर गैस के अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखो अगर इस ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड लगेगा, हमने पहले भी ये रिएक्शन की, तो ये बन गया 4CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन हटा दी, हाइड्रोजन ये फिर से बन जाएगा आयरन प्लस 4H2O। तो वाटर गैस के दोनों कंपोनेंट्स ने ही यहां पे करवा दी रिडक्शन ऑफ आयरन। अब देखो फिर से हमारे पास आयरन इज रिकवर्ड एंड यूज्ड इन स्टेप 1, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर, सिंपल सा प्रोसेस। पहले में आयरन ऑक्साइड बनाया, ये रिएक्शन तभी होगी अगर आपके पास आयरन होगा, आयरन ऑक्साइड से हाइड्रोजन नहीं बनेगी। तो दूसरी स्टेज में हम वाटर गैस डालते हैं, दोनों ही कंपोनेंट कार्बन मोनोऑक्साइड भी और हाइड्रोजन दोनों ही इसकी रिडक्शन करवा देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवा देते हैं, और आयरन फिर से रिकवर हो गया और उसको हम यहां यूज करेंगे। फ्रॉम मिथेनॉल,
इट्स अ स्पेशलाइज्ड रिएक्शन। कोई स्पेशल क्रोमाइट कैटलिस्ट हम यूज करेंगे एक पर्टिकुलर मेटल का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मिथेनॉल से बना एक कार्बन एक ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में निकल गई 2H2। अब आप इसको वाटर गैस नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट वाटर गैस, दिस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। दो मॉलिक्यूल हैं, अगर सिंगल होता देन इट वाज वाटर गैस। अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इट इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, इट इज द वेपोराइज्ड मिथेनॉल एंड वाटर। मिथेनॉल से तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो अब इसका कार्बन मोनोऑक्साइड यहां आया और वाटर भी है ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट इज अ कलरलेस, टेस्टलेस, अडरलेस गैस, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम घुलती है पानी के अंदर, हाईली कंबस्टिबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, हाईली इंफ्लेमेबल। ठीक है, डेंसिटी इट इज 1/14 ऑफ एयर, जो एयर की डेंसिटी है उससे 14 टाइम्स कम डेंस होती है। ठीक, तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्टेबिलिटी, तो इट इज क्वाइट स्टेबल और डिसोसिएट होती है एट अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर। 2000 केल्विन पे आप इसको तोड़ सकते हो इन इट्स एटम्स। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, इतना टेम्परेचर चाहिए तब जाके ये दो हाइड्रोजन एटम्स में टूटेगी, और इनको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, और डेल्टा H इट इज 43.5 किलो जूल पर मोल। ओके, देन एक्शन ऑन मेटल्स, मेटल्स के साथ कंबाइन करके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, और सिर्फ अल्कली मेटल्स और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो दिस इज सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ। 1 मार्क क्वेश्चन, हाइड्रोलिथ। तो ये थी केमिकल रिएक्टिविटी पार्ट 3। पार्ट 4 एक्शन विद 3 इज एक्शन ऑन मेटल्स, इट वाज पार्ट 3। अब बात करते हैं एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, तो मैं इनको हटा दे रही हूं यहां से। अब नॉन मेटल्स के साथ ये अलग अलग प्रोडक्ट्स देगी, वेरियस नॉन मेटल्स के साथ इट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और ऑलमोस्ट सभी मैक्सिमम नॉन मेटल्स के साथ ये कंबाइन करती है। ठीक है, देखो फर्स्ट ए पार्ट विद ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी? यस, वाटर। तो इट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाती है वाटर, और 970 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और इलेक्ट्रोलाइसिस, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी, नाइट्रोजन से कंबाइन करेगी, सल्फर से कंबाइन करेगी, हम सभी की रिएक्शंस लिखने वाले हैं। देन रिएक्शन विद नाइट्रोजन, विद नाइट्रोजन अमोनिया इज फॉर्म्ड, और उस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। रिएक्शन एक ही उसकी लाइन की है, N2 हाइड्रोजन, और ये बन गया अमोनिया। एट दिस प्रोसेस इट इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, और इसमें कैटलिस्ट रहता है आयरन एंड मॉलिब्डेनम। इट इज अ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर इज
673 केल्विन टेम्परेचर। तो ये हाइड्रोजन की एक यूज भी है, दैट इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल, और वो प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस। दिस इज योर 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। इट वॉज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन किस तरीके से कंबाइन करेगी? यहां बनाएगी हैलोजन एसिड्स। देखो जरा, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, रिएक्शन सेम, हैलोजन एसिड और HX, तो ये बन गया 2HF, ये बन गया 2HCl, 2HBr एंड 2HI। तो ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है। तो जर्नल रिएक्शन क्या आई? हाइड्रोजन प्लस हैलोजन 2HX, यही बनाना, ठीक है। ओके, हैलोजेंस के बाद देखो विथ सल्फर, डी पार्ट, सल्फर के साथ कंबाइन करके बना लेती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एट 700 केल्विन। There will be production of hydrogen sulfide gas. Okay. With carbon. अब देखो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन करेगी तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैं ऐसा कहूं दैट इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस पे टिकी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। एक कार्बन दो हाइड्रोजन, ये बन गई मीथेन। दो कार्बन चार हाइड्रोजन, C2H4। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप बना सकते हो। इट इज फॉर्म्ड एट 1375 केल्विन टेम्परेचर, और दिस इज मीथेन, दिस इज इथीन, एंड इट इज फॉर्म्ड 2275 केल्विन टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं, CnH2n प्लस 2, तो इनको हम बोलते हैं एल्केन्स, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, वैल्यू पुट करते जाओ। CnH2n इनको बोलते हैं एल्कीन्स, जैसे मिनिमम कौन सी होगी? C2, C2H4, C3H6, C4H8। तीसरा है CnH2n-2, जैसे दिस इज कॉल्ड एल्काइंस। देखो, एल्केन के अंदर होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के अंदर होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइंस के अंदर होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहली एल्काइन C2H2, देन C3H4, C5, this is C2H2, and then C3, 3 2 is 6 minus 2 4, and C4, 4 2 is 8 minus 2 6। इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें कार्बन से डायरेक्ट बनती है इथीन, अगर हम यूज करते हैं C2 और हाइड्रोजन, ये बन गया C2H2, दिस इज एसिटिलीन, इथाइन, ठीक, इन 2275 केल्विन टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क। इस रिएक्शन का नाम है बर्थलोट रिएक्शन। दिस इज बर्थलोट रिएक्शन। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है बहुत सारी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, हाउ हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। लेट्स सी। अब देखिए, मेटल ऑक्साइड्स की ये रिडक्शन कर देगी, रिडक्शन टेक प्लेस एज हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसकी यूज भी आ गई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके,
अब कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन को हटा देगी, ये बना जिंक प्लस H2O, ये बना कॉपर प्लस H2O, ये बना आयरन प्लस H2O, और यहां पे 3 है तो 3 हाइड्रोजन, ये बना आयरन प्लस H2O। तो इन दिस वे हाइड्रोजन कैरीज आउट द रिडक्शन ऑफ वेरियस मेटल ऑक्साइड्स। आप लेड भी ले सकते हो, दिस इज लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म लेड एंड वाटर। देन रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, और अब आप देखना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये बनाएगी मीथेनॉल। ओके, तो ये था एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, reacts with carbon monoxide at 700 Kelvin. At 700 Kelvin in the presence of zinc oxide, दो catalyst, zinc oxide and chromium oxide. Presence of catalysts, zinc oxide and chromium oxide to form methanol. CH3OH, this is methanol. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन कंबाइंस विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन्स, टेम्परेचर की कंडीशन 700 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, और ये बन जाएगा CH3OH, methanol. It was reaction with carbon monoxide. अब देखो, reaction with unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons के साथ ये रिएक्ट करके, जैसे कोई भी यहां पे है डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो ये बन जाएगा, इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, डबल हो चाहे ट्रिपल हो, तो ये है मेरे पास इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम, आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, ये बन गया CH3CH3। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता तब 2 हाइड्रोजन यूज होनी थी, 1 2 1 2, तो ये अगेन बन गया CH3CH3। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन जाता है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो रिएक्शन विद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजिनेशन, जितने भी आपके किचन में रिफाइंड ऑयल यूज होते हैं, अगर उसमें हम हाइड्रोजन पास करें तो वो वनस्पति घी बन जाता है, सॉलिड फैट बन जाता है, तो वही प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग vegetable oil into solid fat। अब सॉलिड फैट को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड और एडिबल, खाने वाला फैट। सॉलिड एडिबल फैट मीन्स वनस्पति घी। ठीक है, तो हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें हमने ऐड करी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 473 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बन जाता है हमारे पास सॉलिड फैट।
और इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज हाइड्रोजिनेशन। मतलब ये तो ऑयल है, ये लिक्विड होगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड। ओके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज हो गई। व्हाट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होती है, लेट्स सी। अब देखिए, हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है इट इज हैविंग 2 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो मैं अगर इन एटम्स को ऐसे शो करूं, ठीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये दोनों एटम्स आपस में, दीज आर एक्चुअली कोवलेंटली बॉन्डेड, राइट, ऐसे ऐसे ही होता है। ये रहा इनका न्यूक्लियस। अब देखो, न्यूक्लियस की अपनी स्पिन होती है, ठीक है। ये 2 तरह से हो सकता है। एक जिसमें ये जो न्यूक्लियस है, इनकी स्पिन एक ही साइड को जा रही है, बोथ न्यूक्लियाई आर रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा, ये रहा न्यूक्लियस, तो दीज आर एंटी पैरेलल। मतलब इसकी रोटेशन अगर इस साइड को है न्यूक्लियस की, तो इसकी किधर होगी, इसकी ऑपोजिट साइड को। तो यही ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है। दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा। तो इनको अगर हमें लिखना हो तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच, अब इसके अंदर, दोनों के अंदर न्यूक्लियाई हैं, इन विच स्पिन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, spin of both nuclei are in same direction, same direction मतलब parallel, parallel। okay, इधर molecules in which, पैरा कौन से हैं, in which spin of both molecules are in opposite directions, मतलब एंटी पैरेलल, राइट। तो ये है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब ऑर्थो पैरा के कुछ फैक्ट्स बताती हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थो और पैरा की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखो, इसमें दोनों स्पिन एक साइड है, तो टोटल स्पिन कितना हुआ, ऑर्थो की टोटल स्पिन हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, और इसकी स्पिन, टोटल स्पिन एक है प्लस हाफ, दूसरी है माइनस हाफ, तो नेट क्या आया, 0। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो नॉर्मल हमारे पास होगी, इट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, ठीक है। एंड रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो ज्यादा होती है, 3:1 रेशो रहती है एट रूम टेम्परेचर, मींस अराउंड 300 केल्विन, और ये रेशो सेम रहती है इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो मतलब ऑर्थो जो है, इट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर एंड इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, राइट। देन थर्मल कंडक्टिविटी, पैरा हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी मींस टेंडेंसी टू कंडक्ट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, टेंडेंसी टू कंडक्ट हीट इज 50% ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन। पैरा जो है वो ज्यादा हीट कंडक्ट करवाती है। ऑर्थो हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट 0.15 केल्विन, ओके। एंड एट टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, जिस टेम्परेचर पे हम एयर को लिक्विफाई करते हैं, ऑर्थो और पैरा दोनों की रेशो रह जाती है 1:1। तो ये था ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और डिस्कस करेंगे वेरियस कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स।